नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं एसएससी द्वारा पूछे गए स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहा हूं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है क्रिकेट के ऊपर, जहां पर मैंने क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने वहां पर कवर की हुई है। यानी कौन से टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड कोई अगर टर्म है, और क्रिकेट की जो ट्रॉफी वगैरह होती हैं, क्रिकेट के फॉर्मेट्स जो होते हैं, उन सारे को कवर मैंने किया हुआ है वहां पर। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एसएससी जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देता है, चाहे सीजीएल का पेपर हो, सीपीओ का पेपर हो, चाहे कोई भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं टेनिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेनिस जो है वो रैकेट स्पोर्ट है। रैकेट पता होता है क्या होता है? रैकेट यहाँ पर जो दिखाया गया है, देखिए, ये इसे रैकेट बोला जाता है। तो एक रैकेट स्पोर्ट है जिसे लॉन टेनिस कहा जाता है। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन टेनिस। ये इंग्लैंड में इसको इन्वेंट किया गया था। ये हो गई इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। और लॉन टेनिस को कॉमनली क्या बोला जाता है? टेनिस। अब देखिए, रैकेट स्पोर्ट है। रैकेट स्पोर्ट अगर और भी देखा जाए तो बैडमिंटन एक होता है, स्क्वॉश भी होता है। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रैकेट स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, एक टेनिस के लिए हो गया, एक बैडमिंटन हो गया, स्क्वॉश हो गया। तो चौथा जो ऑप्शन होगा, हो सकता है वो रैकेट स्पोर्ट्स का ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन टेनिस के बारे में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सारी बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगी, और कहीं ना कहीं वो एग्जाम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनसे आया हुआ है या फिर फ्यूचर में आ सकता है। ओके, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं टेनिस के बारे में। तो मैचेस जो होते हैं वो टेनिस के कौन से फॉर्मेट में होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सिंगल्स जो होता है वहां पर एक ओपोनेंट के खिलाफ एक ओपोनेंट ही होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यहां पर आप देख सकते हैं इमेज में, एक ओपोनेंट एक तरफ है, दूसरा ओपोनेंट एक तरफ है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों मैचेस होते हैं। दूसरा है डबल्स। डबल्स यानी दो ओपोनेंट एक साइड और दो एक साइड। जैसे इस सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पिक्चर हो गया, ये थर्ड हो गया। तो सेकंड में आप देख सकते हैं कि दो मेल हैं एक तरफ है और दो मेल एक तरफ है। ठीक है, और वहीं अगर फीमेल का भी देखा जाए तो अगर डबल्स होता है फीमेल का, तो दोनों दो फीमेल एक तरफ होंगी और दो फीमेल एक तरफ होंगी। ठीक है, अब मिक्स डबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्स डबल्स क्या होता है? तीसरे इमेज में देखिए, एक फीमेल एक मेल एक तरफ, एक फीमेल एक मेल एक तरफ। यानी मिक्स डबल्स में मिक्स खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ एक मेल एक फीमेल, दूसरी तरफ एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो ऐसे तीन फॉर्मेट्स होते हैं जो टेनिस में खेले जाते हैं, लॉन टेनिस में खेले जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेंस के टूर्नामेंट होते हैं, यानी पुरुषों के जो टूर्नामेंट होते हैं, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जिसे शॉर्ट में एटीपी भी कहा जाता है। और वहीं वुमेन्स के जो गेम होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? डब्ल्यूटीए, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों का सेपरेट टूर्नामेंट किया जाता है। अभी जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपने बहुत बारी सुना होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उस टूर्नामेंट में मिक्स डबल कंपटीशन होता है, यानी एक तरफ मेल और फीमेल, दूसरी तरफ भी वही मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये मिक्स डबल्स जो होता है वो ग्रैंड स्लैम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हम कुछ देख लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं टेनिस में, यानी बॉल, रैकेट, या फिर जो मैदान होता है उसका क्या साइज होता है। इन सब के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं कि बॉल की साइज क्या होती है, रैकेट की साइज क्या होगी, जो ग्राउंड होता है उसकी साइज क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम, जो बॉल है उसके डायामीटर के बारे में बोला गया है। डायामीटर कैसे होगा? ये जो बॉल है उसको अगर कट कर दे तो हाफ ऐसा हो जाएगा, तो ये जो पार्ट होगा सेंटर से जाएगा वो डायामीटर हो गया। उसके लिए बताया गया है कि 2.575 इंचेस से 2.7 इंचेस तक होना चाहिए। जो अपर लिमिट है वो 2.7 इंचेस की है, और वहीं सेंटीमीटर में 6.86 सेंटीमीटर। जो मोस्टली आप एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ना, उसमें ये जो अपर लिमिट होती है वही मोस्टली दिया गया रहता है, तो हमें इसी पर ज्यादा फोकस करना है। तो 2.7 इंचेस के फॉर्म में, और सेंटीमीटर में देखें तो 6.86। और वहीं अगर बॉल की सरकमफरेंस के बारे में बोला जाए, यानी ये पूरा घूम के जो सरकमफरेंस होगा, वो इंचेस में 8.48 इंचेस और सेंटीमीटर में 21.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बॉल कितने वेट का होता है,
तो 59.4 ग्राम्स, GM ग्राम्स में इसकी मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर आउंस में लिखा हुआ है, इसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आउंस हम नहीं देखेंगे, सिर्फ ग्राम में देखेंगे कि 59.4 ग्राम तक इसका वजन होना चाहिए। अब ये जो चीजें हैं, ये मापदंड यानी मेजरमेंट कौन निर्धारित करता है? तो उसके लिए है ITF। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, उसे इंटरनेशनल टेनिस ITF कहा जाता है। ओके, ये सारे डायमेंशंस होते हैं, बॉल कैसा होगा, कितनी साइज का होगा, या फिर रैकेट कितनी साइज का होगा, ये निर्धारित करता है ITF। और ITF जो है वो बॉल के कलर के बारे में भी बताता है, या तो येलो कलर का बॉल हो या तो व्हाइट कलर का बॉल हो, ठीक है। तो टेनिस के लिए आपको याद रखना है, येलो भी चलता है और व्हाइट भी चलता है। और येलो में जो स्पेसिफिकली है वो कौन सा येलो है? ऑप्टिक येलो बोला जाता है इस कलर को। आप देख रहे हैं जो ये कलर है ना यहाँ पर बॉल का, उसे ऑप्टिक येलो बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेनिस में खेला जाने वाला बॉल कौन से कलर का होता है? अगर ऑप्टिक येलो नहीं दिया हुआ है तो वहां पर येलो दिया होगा, और अगर येलो और व्हाइट दोनों दिया हुआ है तो फिर तो दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ व्हाइट दिया है, येलो नहीं है, तो आप व्हाइट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर येलो दिया हुआ है तो येलो को सिलेक्ट करेंगे, और अगर ऑप्टिक येलो दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्टिक येलो एकदम बेस्ट कलर है उसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रैकेट के बारे में। ये जो रैकेट यहां पर लिया गया है ये मिड साइज का है, ठीक है, मिड साइज का है, इसीलिए यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको फोकस करना है इन नंबर्स पे, ठीक, क्योंकि जो साइज क्वेश्चन में पूछा जाता है वो फुल साइज का पूछा जाता है रैकेट। ओके, और यहां पर जो मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया हुआ है, ये मिड साइज का रैकेट है। तो यहां पे अगर हम देखें कि टोटल लेंथ जो है वो 29 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 29 इंचेस से टोटल लेंथ क्या हो गई? यहां से लेकर पूरी यहां तक, ठीक है, ये 29 इंच, और उसे ही अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो 73.66 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरी हाइट लेंथ हो गई। और वाइड कितना होना चाहिए? वाइड देखिए, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा, ठीक है, ये वाइड कितना होना चाहिए? 12.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंचेस में, और सेंटीमीटर में 31.75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब दूसरा देखिए यहां पर क्या बताया है, हिटिंग सरफेस। जो हिटिंग सरफेस यानी यहां से जो शुरुआत होती है हिटिंग सरफेस की, यहां से, ये तो थोड़ा सा उसका बॉर्डर हो गया बॉडी का, यहां पे भी वही सेम है। जो हिटिंग सरफेस है ये वाला एरिया पूरा, उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं यानी जो वायर्स लगे हुए हैं, उसका जो लंबाई है वो 15.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अंदर से अंदर की जो है, माफ करना, अंदर से अंदर की जो है ये पूरी, ये 15.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में 29.21 सेंटीमीटर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं ये मैं PDF के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसका नाम है SSC बाय अंकित। तो आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर इससे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है वो टेनिस कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब जहां पर टेनिस खेला जाता है उसे क्या बोला जाता है? टेनिस कोर्ट बोला जाता है। ओके, ध्यान रखना है इस बात को। अब यहां पर देखिए पूरा जो टेनिस कोर्ट होता है उसकी लंबाई कितनी बताई गई है? ये मीटर के फॉर्म में दी है, 23.77 यानी 23.77 मीटर्स, पूरा एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसी तरीके से एक हाफ यानी एक साइड की लंबाई 11.88 मीटर हो जाएगी, इसका हाफ कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा। अब दूसरा अगर आप देखेंगे कि दो गेम्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सिंगल्स भी होता है और डबल्स भी होते हैं। तो सिंगल्स में जो गेम होता है वो यहां से लेकर यहां तक ही खेला जाता है, इसके अंदर ही। यदि इसके बाहर यहां पर बॉल गिरती है तो उसे इनवैलिड मान लिया जाता है और पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है। सिंगल्स के लिए यहां से यहां तक ही गेम खेला जाता है। ओके, इसकी अगर हम चौड़ाई देखें सिंगल्स के लिए तो 8.23 मीटर होती है सिंगल गेम्स के लिए, और डबल यानी जब एक साइड दो लोग हो जाते हैं तो पूरा चौड़ाई मान ली जाती है, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 10.97 मीटर्स होती है। तो सिंगल्स के लिए 8.23 मीटर्स, डबल के लिए 10.97 मीटर्स। इतना हमें ध्यान रखना है, मोटे मोटे इतने चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी यूज में आने वाली है। अब देखेंगे हम बीच में नेट लगाया हुआ होता है, तो सिंगल्स के लिए जाहिर सी बात है नेट छोटा होगा,
चौड़ाई में, और डबल्स के लिए बड़ा होगा। देखिए यहां से लेकर ये पॉइंट तक होगा। ओके, अभी मैं नेट के बारे में भी आगे बात करूंगा, पहले हम इसे टेनिस कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर सेंटर लाइन होती है, बेस लाइन सबसे पीछे वाली है, सर्विस लाइन है बीच वाली है, ये वाली। तो आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि ये सारे वर्ड किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओके, यहां पर हम टेनिस कोर्ट के बारे में देख चुके हैं। आगे वाली स्लाइड में यही सारी चीजें फिट में दी हुई हैं। ठीक है, पिछले स्लाइड में ये मीटर में दिया हुआ था, यहां पर ये फिट में दिया हुआ है, तो आप ये एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है फिट में पूछ ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेट के बारे में हम देखने वाले हैं। जो ये बीच में नेट लगाया जाता है ना, यहाँ पर ये वाला, ये पूरा, इसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो नेट है, ये क्या होता है कि हाइट जिसकी होती है ना, वो दो तरीके से मेजरमेंट की जाती है, एक किनारे से और एक बीच से। वहीं अगर हम किनारे की बात करें तो 3 फुट और 6 इंच की हाइट होती है। 3 फीट 6 इंच कितने हो जाएंगे? 42 इंचेस, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है 42 इंचेस। इंचेस में 42, सेंटीमीटर में 106.5। ओके, ये किनारे की हाइट है। हाँ, इसे पूरी हाइट से कंफ्यूज नहीं करना है। और जो बीच की हाइट होती है वो 36 इंच, यानी कितना फिट? 3 फुट की है। ठीक, 36 इंच यानी 3 फुट, और सेंटीमीटर में वही 91.5 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है, ये चाहे डबल्स का मैच हो चाहे सिंगल का मैच हो, ये सेम होगी। बस जो चौड़ाई होगी वो सिंगल्स के लिए कम हो जाएगी और डबल्स के लिए ज्यादा हो जाएगी। अब चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो डबल्स के लिए 42 फुट है और सिंगल्स के लिए 33 फुट है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये देखिए यहां पर जो चौड़ाई बताई गई है, ये सिंगल्स के लिए सिर्फ यहां से यहां तक है, और डबल्स के लिए पूरी कवर की गई है, यहां से लेकर यहां तक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कुछ टेनिस से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये आपको खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है, इसमें समझाने में कुछ नहीं है, बस आपको ये रट लेना है। ये सारी अप्रोच शॉट, बैक हैंड, बेस लाइन, सेंटर लाइन, कैनन बॉल, ब्रेक पॉइंट, ड्यूस, एस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे काफी कॉमन वर्ड्स हैं, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि ये वर्ड किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए कि ये टेनिस से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, ये मैं आपको बताता नहीं हूँ, बस मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, आप पढ़ के इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टूर्नामेंट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है करंट अफेयर्स के पूछे जाएं, या फिर हो सकता है स्टैटिक से भी पूछे जाएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। और जो मैंने पिछले की कुछ स्लाइड्स में बताया था कि ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उनमें से ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और द यूएस ओपन कहा जाता है। अभी इसके बारे में, एक एक के बारे में हम डिटेल फटाफट आगे के स्लाइड्स में देख लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किसी एक का मिस करके कोई दूसरा टूर्नामेंट का नाम दे दे और पूछ ले कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं है, तो जो भी इन चारों में से नहीं होगा वो ग्रैंड स्लैम नहीं होगा। हो सकता है डेविस कप दे दे और इनमें से 3 कोई दे दे और बोले कि इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं है, तो आपको डेविस कप चूज कर लेना है। या फिर कोई 4 अलग टूर्नामेंट दे, 3 अलग टूर्नामेंट दे दे और एक इनमें से दे दे और बोल दे कि इनमें से कौन सा एक ग्रैंड स्लैम का पार्ट है, तो वो जो ग्रैंड स्लैम का रहेगा उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वेरियस क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे अलग भी इवेंट्स होते हैं टेनिस के, जिनमें डेविस कप है जो सिर्फ मेन के लिए होता है, बिली जॉन किंग कप है जो सिर्फ वुमेन के लिए होता है, हॉपमैन कप है जो दोनों के लिए होता है, लेवर कप सिर्फ मेन के लिए, यूनाइटेड कप मेन वुमेन मिक्स होता है, यानी यहाँ पर जहाँ पे मेन वुमेन लिखा है ना, वहाँ पे मिक्स डबल्स गेम होते होंगे। एटीपी फाइनल्स, WTP फाइनल्स, BNP पारिबास ओपन। अब देखिए WTP सिर्फ वुमेन से होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वुमेन्स के मैचेस होते हैं वो WTP ऑर्गेनाइज करता है और जो मेल के होते हैं वो ATP ऑर्गेनाइज करता है। तो ATP सिर्फ मेल के गेम्स होंगे और WTP में सिर्फ वुमेन के गेम्स होंगे। ओके, और भी बहुत सारे टेनिस टूर्नामेंट जो अभी हमने देखे वो हैं अपार्ट फ्रॉम दी 4 ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है, अब आगे हम ग्रैंड स्लैम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला ग्रैंड स्लैम है उसे ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा जाता है। जो अभी ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, इन अलग अलग टाइम पर होते हैं वर्ष के, और इनका जो खेलने का कोर्ट होता है वो अलग अलग होता है। आपको मैं देखिए पिक्चर के माध्यम से भी बताता हूं और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम हो गया। ये फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1905 में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये हमेशा कहां होता है? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मेलबोर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में होता है।
अब ये देखिए, ये जो सरफेस बताया गया ना, ये हार्ड होता है। हार्ड यानी ये जो है, ये हार्ड सरफेस होता है। हो सकता है ये रबर का भी बनाया जाता हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी या घास नहीं होती है, ये हार्ड सरफेस होता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन की खासियत है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पर होता है, हार्ड सरफेस में होता है, और मोस्टली कब होता है, स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी में। ये भी याद रखने की एक बात है। अभी इससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर है तो मैं करंट अफेयर के स्पोर्ट्स के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि टेनिस का ये वाला ग्रैंड स्लैम किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, बाकी के और भी टूर्नामेंट्स किसने जीते। तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। इसमें सिर्फ आप स्टैटिक के ऊपर फोकस करते चलिए, ठीक है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको समझ गया होगा। दूसरा देखें, अगर फ्रेंच ओपन, जिसे क्या बोला जाता है, रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है, ठीक है, रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है। इसका फर्स्ट एडिशन यानी पहली बार कब खेला गया, 1925 में खेला गया। कहां पर होता है ये, रोलैंड गैरोस पेरिस में होता है, ठीक है, फ्रेंच यानी फ्रांस के अंदर पेरिस में ये खेला जाता है। अब ये देखिए, ये कहां पर खेला जाता है, क्ले पर। ये क्ले यानी मिट्टी, ये देख रहे हैं ना, ये सरफेस जो है ये मिट्टी का सरफेस है। तो फ्रेंच ओपन की खासियत क्या है, ये क्ले पर यानी मिट्टी पर खेला जाता है। मिट्टी, ये देखिए, ये है ना, मिट्टी पर खेला जाता है। और ये कब होता है, मोस्टली इन मंथ ऑफ मई या जून। मोस्टली जून में होता है, कभी कभार हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जून में ये होता है। ओके, ये हो गया फ्रेंच ओपन के बारे में। नेक्स्ट हम देख लें, थर्ड ग्रैंड स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन है, ठीक है। ये देखिए, इसका फर्स्ट एडिशन आप देखेंगे ना, बहुत ही पहले है, 1877 में पहली बार खेला गया था। और ये कहां पर होता है, लंदन में, इंग्लैंड। और इसका सरफेस क्या है, देख लीजिए, ये घास पर खेला जा रहा है। ओके, तो अब तक आपने जो तीनों ग्रैंड स्लैम देखे हैं वो अलग अलग सरफेस पर खेले जाते हैं। हो सकता है ये मैच द फॉलोइंग में भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कहां पर, कौन से सरफेस पे खेला जाता है, और ये कब होता है, मोस्टली जुलाई मंथ में होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, यूएस ओपन दिया हुआ है। इसका फर्स्ट एडिशन 1881 में, और ये न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। और ये सरफेस भी, सॉरी, ये यूएस ओपन भी हार्ड सरफेस पे होता है, यहां पर देख रहे हैं। और एक कौन सा ग्रैंड स्लैम था जो हार्ड सरफेस पे होता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये देखिए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड सरफेस पे होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, माफ करना, यूएस ओपन कब खेला जाता है, अगस्त एंड सितंबर में मोस्टली ये खेला जाता है। तो ये चारों जो ग्रैंड स्लैम थे, मैंने उसके बारे में आपको बताया। पहली बार कब खेला गया, कहां पर होता है, कब होता है, और कौन से सरफेस पे होता है। आपको अगर इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है तो वो कौन से सरफेस पे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 2022 में जो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो वो कौन सा था, इन टेनिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स इज अ कंप्लीट सेट, ठीक है। यहां पर आंसर 6-4 करेक्ट था। स्कोर के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताने वाला हूं, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि कितना माइन्यूट डिटेल पूछा है कि कौन सा स्कोर कंप्लीट स्कोर है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा बड़ी बड़ी चीजें नहीं, माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी यहां पर पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं भी आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूं। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द टेनिस, यानी टेनिस कोर्ट का एक एवरेज लेंथ कितना होना चाहिए, एवरेज यानी स्टैंडर्ड लेंथ यहाँ पर पूछा गया है, आईटीएफ जो निर्धारित करता है, ठीक है। तो 23.77 मीटर जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये मीटर में दिया हुआ है पहला, ये दूसरा फिट में दिया हुआ है। तो अगर नेक्स्ट टाइम फुट में पूछ ले तो आपको तो वो भी पता होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए, ये सब 2022 के ही मोस्टली क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट मैंने यहाँ पर देखेंगे तो मोस्टली 2022 के ही लिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि स्कोर से रिलेटेड पूछा गया है, व्हाट इज द स्कोर व्हेन द रिसीवर विंस द नेक्स्ट पॉइंटर आफ्टर ड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांटेज आउट करके दिया हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ गया कि फ्रेंच ओपन का फाइनल कभी हुआ था। अभी देखिए, मैंने नॉर्मली आपको बता दिया था कि ये मई या जून मंथ में होता है, यहाँ पर ये देखिए लिख लिया है। आपको बस अगर इतना भी याद रहेगा तो देखिए, दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जून मंथ में अगर स्टार्ट भी हो रहा है तो 5 दिन के अंदर तो फाइनल हो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन आप टिक करके आ सकते थे और यही करेक्ट भी हो जाता, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा भी आइडिया भी लग जाए, अगर एक बार भी आप अगर ये वीडियो देख लें तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से मंथ में कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। ये देखिए, फ्रेंच ओपन ब्रैकेट में रोलैंड गैरोस लिखा हुआ है। अगर फ्रेंच ओपन ना पूछे, सिर्फ रोलैंड गैरोस पूछे, तो भी आपको समझ लेना है कि ये फ्रेंच ओपन के ही बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अब टेनिस का स्कोरिंग सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट्स, गेम्स, सेट एंड मैच, ठीक है। ये देखिए, यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये जो है ना, ये 1 2 3 सेट है, 1 2 3, और ये गेम्स है, ठीक है। और इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं तो ये देखेंगे कि
जब गेम स्टार्ट होता है तो दोनों का 0 होता है, जिसे लव भी कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है कि ये टर्म टेनिस से जुड़ा हुआ है, लव। ठीक है, पहले 0 होगा। अगर कोई प्लेयर पॉइंट स्कोर करता है तो उसे 15 पॉइंट्स दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, गेस्ट, यानी ये हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये होम वाला एक प्लेयर है, गेस्ट वाला दूसरा प्लेयर है। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, रेड हो गया है ना, समझ में आना चाहिए कलर, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड प्लेयर है, ये फर्स्ट प्लेयर है। अभी पहले सेकंड प्लेयर ने पॉइंट स्कोर किया तो इसको 15 पॉइंट दे दिए। ठीक है, बट ये जो होम वाला प्लेयर है उसने लगातार 3 पॉइंट स्कोर किए। ये देखिए कहां पे कैसे, पहले उसने एक स्कोर किया तो उसको 15 पॉइंट मिला, दूसरा स्कोर किया तो उसे 30 मिला, तीसरा स्कोर किया तो 40। ऐसे करके उसने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए तो उसे 40 मिल गया। जिसका पहले 40 हो जाता है उसको एक गेम पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर ये देखेंगे, ये 40 हुआ ना, तो ये जो सेट है ना, जिसका सबसे पहले 6 सेट पॉइंट होता है, यानी 6 गेम पॉइंट होगा, ये 40 पॉइंट हुए, उसके बाद उसे एक मिल जाएगा, एक। ऐसे ही उसका जितनी बार भी 40 होगा उसका एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो यहां पर इन इन होम प्लेयर ने क्या किया था, 6 बार 40 स्कोर किया है, इसलिए इसे 6 कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं जो गेस्ट है उसने 4 बार 40 स्कोर किया होगा, इसलिए उसे 4। जिसका पहले 6 पॉइंट हो जाता है उस प्लेयर को ये सेट का विनर घोषित कर दिया जाता है। जैसे 3 सेट है ना, तो 3 सेट में जो 2 बारी 6 जीता होगा उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा पूरे मैच के लिए। तो जैसे यहां पर आप होम प्लेयर देखेंगे, प्लेयर नंबर 1 देखेंगे, उसने पहला सेट जीता है 6-4 से, दूसरा हार गया है वो 4-6 से, और फिर तीसरा जीत गया है 6-1 से। यानी पहले जो 6 गेम बना लेगा वो एक सेट का विनर हो जाता है। और यहां पर क्या है ना कि सेट का जो पॉइंट होता है, अभी इनको अगर 5 हो गया है, समझ लीजिए पहले को 5 हो गया, दूसरे को भी 5 हो गया, तो क्या होगा कि अगर मैंने क्या बोला कि पहले अगर इसका 6 हो गया और इसका 5 ही रहा, तो 6 वाले को विनर घोषित कर दिया जाएगा क्या? नहीं। जो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए दोनों प्लेयर्स के बीच, दोनों प्लेयर्स के गेम पॉइंट के बीच में, वो 2 का होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 6 इन्होंने स्कोर किया है तो इसका 4 हुआ होना चाहिए, या फिर अगर इन्होंने 6 कर लिया और इसने 5 कर लिया तो इनको 7 करना होगा। ठीक है, 7 करना होगा। यानी हमेशा सेट विन करने के लिए 2 का गैप ऑलवेज होना ही चाहिए। ठीक है, यही यहां पर क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि इन, पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इज अ कंप्लीट सेट। ठीक है, अब एक सेट कंप्लीट होने के लिए जो पहले 6 पॉइंट करेगा वो जीतता है, और दूसरा जो पॉइंट होना चाहिए वो 6 से 2 का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 6 से 5 का गैप है, ये पूरा स्कोर नहीं है, यहाँ पे 7 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 6-6 भी पॉसिबल नहीं है, और यही वाला इसमें से पॉसिबल होता है। ये भी पॉसिबल है, 2 है, बट ये गेम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि पहले 6 पॉइंट होने चाहिए थे। ठीक है, 6 होने पर ही विनर घोषित किया जाएगा, लेकिन पहले जिसका 6 होगा और दूसरे का 4 या उससे कम होना चाहिए। अगर उसका 4 से ज्यादा हो गया है तो यहाँ पे अगर समझ उसका 5 हो गया है तो इसका 7 होना चाहिए, यानी 2 का गैप हमेशा बरकरार होना चाहिए। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि समझ रहे होगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन भी आया, तो इसको आपको समझ के लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया 1 गेम इज कंप्लीटेड विथ 4 पॉइंट्स। ठीक है, 15, 30, 40, उसके बाद आपका एक पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे एक गेम कवर हो जाएगा। एक गेम यानी यहाँ पे 6 हो गया ना, तो 1 हो जाएगा। 40 हुआ, उसके बाद एक और स्कोर किए तो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर 40 करके एक आगे गए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। एंड प्लेयर हैज टू विन मिनिमम 6 गेम, जैसे कि बताया 6 पॉइंट होना चाहिए, एंड सेट विथ अ 2 गेम डिफरेंस, 6-4 जो बताया था या 7-5 बताया था ना, वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। और अ प्लेयर हैज टू विन 3 सेट्स इन बेस्ट ऑफ 5। अभी देखिए यहाँ पर 3 सेट का गेम है, तो इसमें जो जो 2 जीता है उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होम का जो प्लेयर है, जो 1 प्लेयर है, उसने 2 सेट जीता है ना, एक 6-4 से जीता है और एक 6-1 से जीता है, तो ये मैच होम वाला प्लेयर जीत गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप एक बार ही रीड कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो आप अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब ये कुछ जो है फेमस प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कभी कभी पूछ लेता है ना कि ये पर्टिकुलर प्लेयर किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेयर टेनिस का कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्लेयर का नाम और कंट्री का नाम दोनों मैंने यहाँ पर दे दिया है। ये मेल है और ये फीमेल है, ताकि दोनों भी आप समझ सके। और ये जो मैंने प्लेयर के नाम दिए हैं ये रैंकिंग के हिसाब से दिए हैं, टॉप 15 प्लेयर्स हैं आई गेस। ठीक है, तो आपको एक बार ये देख लेना है। ठीक है, तो और जो
इंडियन प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी न्यूज़ में जो रहते हैं, उनको मैं अलग से जब करंट अफेयर कवर करूँगा, तो उसमें आपको मैं बता दूँगा उनके बारे में कि इंडियन प्लेयर्स हैं, किसने कौन-सी ट्रॉफ़ी जीती है या कोई मेडल जीता है या किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो वो न्यूज़ में रहते हैं, उनका जब मैं करंट अफेयर कवर करूँगा, तो मैं आपको उनके बारे में बता दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर टेनिस से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थे, जो जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है और बहुत ही आसानी से आप खुद से भी पढ़ के एक बार इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आगे का जो वीडियो होगा वो फुटबॉल गेम के ऊपर होगा और क्योंकि आपको पता ही है कि अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए और बार-बार इसे आप पढ़ के रिवाइज़ कर लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1-2 बारी अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा और इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।